ओम नमस् चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशिफल सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस तरह से आप अपने जीवन में इस समय अवधि के अंदर डेवलप कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, और इसका पूरा एक लेखा जोखा आपके सम्मुख हम आज प्रस्तुत करेंगे। पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार और पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। तो कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे और चंद्रमा के साथ यानी गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। वृषभ राशि में राहु ग्रह, सिंह राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगा और अष्टम भाव में बुध और शुक्र की युति कन्या राशि में बना हुआ है। मकर राशि में शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे और केतु ग्रह दशम भाव में वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने वाले हैं महत्वपूर्ण, खासकर जैसे गुरु 14 सितंबर को मकर राशि में आपके राशि चक्र से द्वादश भाव 12वें घर में, मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होगा आपके सप्तम भाव से, और शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह इस माह में कन्या राशि और तुला राशि में भ्रमण करेंगे। यानी शुक्र और बुध ही दोनों ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण कारक, सकारात्मक और गुड लक ग्रह होते हैं। ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में कुछ समय तक रहेंगे, इसीलिए आपको थोड़े से सावधानी अपने सेहत स्वास्थ्य पर रखना होगा। और यदि कोविड वैक्सीन आपने नहीं ली है तो कोविड वैक्सीन लेने का आपको प्रयास करना होगा। इस समय अब मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत देश में कोविड वैक्सीन जो है सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से संपूर्ण प्राप्त हो रहा है। थोड़े से प्रयास हमें करने होते हैं, कोशिश करना होता है और वो हमें मिल जाता है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद हमें थोड़ी सी अपने आप में एक आत्मबल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने भी कोविड वैक्सीन लगवाया है और जब से वो लगा है तब से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई कॉन्फिडेंस, नई संतुष्टि का एक भाव बन रहा है। जो डर था वो डर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो सेहत स्वास्थ्य वाइज आपको ये सारे प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से जितनी दिक्कत नहीं हो सकती उतनी मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना मिल सकता है, इसीलिए आपको कोविड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। यदि कुंभ राशि के बच्चों की बात की जाए, स्टूडेंट विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं, खासकर जो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, बीआर की पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, बी प्लान की पढ़ाई या बीएससी, एनडीए यानी भारत सरकार के अंदर जो भारत देश के अंदर जो सेनाएं होती हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऐसे कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद शानदार समय है और इस समय अवधि में महत्वपूर्ण आपको सफलता, कामयाबी मिल सकती है। मंगल सप्तम भाव में, इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव में, यानी मंगल आपके जीवन में कुलदीपक योग बना रहा है सितंबर के महीने में। सूर्य बुध ग्रह उच्चस्थ होने के कारण से ये पंचमेश होकर के उच्च राशि में विराजमान रहेंगे 22 सितंबर तक। तो 22 सितंबर तक एजुकेशनली यदि देखा जाए, शिक्षा के माध्यम से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये बेहद शानदार समय है। हालांकि अष्टम स्थान में है, बहुत सावधानी पूर्वक और एकाग्रता को अपने बनाए रखना होगा। छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचा के रखना होगा, तभी आप अपने विषय और वस्तु को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अन्यथा कल करेंगे और कल वाला जो काम होता है वो अटक जाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो जो करना है वो आज करना है, पूरी एकाग्रता के साथ करना है और आपको कोशिश करना है कि पूरे माह ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु ग्रह का 14 सितंबर तक चंद्रमा और गुरु की युति कुंभ राशि में होने के नाते सप्तम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और ऐसे स्थिति में देखा जाए तो जैसे अनाज क्रय विक्रय का जो कारोबार करते हैं, आढ़त का काम जिनका होता है, फल का, सब्जियों का व्यापार जो करते हैं, फर्नीचर का, लकड़ी का कारोबार, फोटोग्राफी, एडिटिंग, डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो काम करते हैं,
टेक्नोलॉजी से संबंधित जो काम करते हैं, ठेकेदारी का कारोबार व्यापार है आपका, या फिर आप राजनेता हैं, राजनीतिक कार्य क्षेत्र के अंदर आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक करियर है आपका, या फिर एक बड़े ग्रोसरी व्यापारी हैं, इन व्यापारों के अंदर एक बेहद शानदार अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको 14 सितंबर से पहले पहले मिल रहा है। बेहतर तरीके से इन कारोबार का आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश शुक्र ग्रह इस माह में भाग्य स्थान पर आगमन होगा शुक्र ग्रह का, तो इसे एक भाग्योदय अवसर कह सकते हैं। चूँकि शुक्र एक ही बार साल में तुला राशि में आते हैं और वो समय अवधि सितंबर का महीना है। अब सितंबर के माह में यदि शुक्र का आगमन हो रहा है और यदि आपको पता भी नहीं होगा कि शुक्र तुला राशि में आएंगे, तो फिर शायद आप केयर नहीं कर पाएंगे, आप सो रहे होंगे। और सोने वाला व्यक्ति जो है अपने भाग्य का सदुपयोग नहीं कर पाता है, वो अपने सुनहरे अवसरों को अपने हाथों से बिखेर देता है, उसे एक तरह से खो देता है। तो आपको जागृत होकर के अपने भाग्य को बेहतर ताकतवर बना करके आगे बढ़ना होगा। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, यदि स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जुड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सचिव हैं आप, सेक्रेटरी हैं, या फिर पुलिस, सेना, आर्मी में आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर एचआर में आप काम करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। मंगल कुल दीपक योग बना रहा है, यानी कि करियर क्षेत्र में आपको, आपके जॉब में आपको बेहतर परफॉर्म करने का और बॉस के साथ में आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी जोड़ने का ये समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको बेहतर परफॉर्म करना है और ये परफॉर्म आपको आपके निकट भविष्य में आपको एक शानदार समृद्धि से जोड़ने के लिए आपको विशेष सहयोग, सहायता प्रदान करेगा। यदि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो पूरे माह जो है मांगलिक दोष का एक प्रभाव बना रहेगा मंगल ग्रह के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में तनाव भी बन सकता है और कई बार आपके अंदर उच्चाटन योग बन जाता है, यानी कि अलगाववादी योग बनता है। जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार कर रहे हैं उसी व्यक्ति से आपको अचानक नफरत होने लगती है, अचानक अलगाववादी स्थिति आ जाती है, यानी कि आप उससे अलग होना चाहते हैं। और ये अलगाववादी जरूरी नहीं है कि आपके जीवन का सही निर्णय हो, तो यहाँ पर आपको एक विशेष सावधानी रखना होगा मांगलिक दोष से बचने के लिए। एक तो बुध के अष्टम भाव में बैठने के प्रभाव को दूर करने के लिए और मांगलिक दोष से अपने आप को बचने के लिए हनुमान जी की पूजा आपको करना बहुत जरूरी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जप करें। और संबंध विच्छेद से पहले आपको बहुत कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पश्चाताप हो कि आपने जो भी किया वो आपके जीवन का बहुत बड़ा एक गलती थी, गिल्टी बन जाए आपके जीवन में। तो इसीलिए आपको अपने गोचर ग्रह के प्रभावों से अपने आप को बचाना भी जरूरी है और गोचर ग्रह स्थिति का एक सकारात्मक लाभ लेना भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, आपका परम कर्तव्य है, परम जिम्मेदारी है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की, शनि की 14 सितंबर के बाद युति बनेगा। द्वादश भाव में गुरु के जाने का मतलब होता है कि आपकी सिक्स सेंस जागृति होगी, आपके आत्मज्ञान का बढ़ावा आपको होगा और बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे। आध्यात्मिक विकास के माध्यम से आपको मानसिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब हमारा अध्यात्म का विकास होता है तो हमारी आत्मीयता, ताकत की इंक्रीमेंट होती है, यानी कि हमारा ताकत बढ़ता है। तो यहाँ पर द्वादश भाव में गुरु के जाने का मतलब होता है कि आप आत्मबली होंगे, सिक्स सेंस आपकी जागृत होगी और आप पूर्वाभासी बनेंगे, यानी कि भविष्य के घटनाओं को आप समझ पाएंगे तथा सरकार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। न्यायालय में किसी भी तरह की विवादास्पद परिस्थिति है तो वहाँ पर आपको विजयी मूवमेंट मिलेगा और शत्रु और शत्रुता आपके जीवन से दूर होंगे, यानी कि कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, वो विरोध करता है, वो आपसे दूर चला जाएगा, या फिर शत्रुता की जो वजह है वो आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और आप बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे, निडर होकर के, निर्भीक होकर के। और पहले की अपेक्षा, यानी कि अगस्त की अपेक्षा सितंबर में और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह बेहद शानदार रहने वाला है। इस माह में बुध और शुक्र ये दोनों ही आपके जीवन में जैकपॉट कारक बनेंगे। आपको गोचर जैकपॉट ग्रहों को समझना तथा अपने जन्म पत्रिका के
संपूर्ण विश्लेषण के लिए, एस्ट्रोलॉजी परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी तथा महत्वपूर्ण पहलुओं को हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। आपको बस दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ना होगा और उसके लिए आपको हमारे दिव्य रत्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे दिव्य रत्न संस्थान परिवार के एक आप मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, और फिर आपको आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं वो निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से आपको सदैव पूरे जीवन काल में ये प्राप्त होता रहेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय श्री कृष्ण।